हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स पढ़ लो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड दिस इज पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3। तो इंट्रो बहुत ही बकवास था आज का कि मैथ्स पढ़ लो, और ये वैसे मैथ्स पढ़ने का टाइम है, बोर्ड्स नियरिंग है, 3 महीने बचे हैं। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ते हैं यार। यहाँ पर है पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3, जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 2.2 में, 6 दोनों में शायद तक पार्ट है, वो हम लोग आज देखेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे करते हैं। एक आधा क्वेश्चन नॉर्मल वे में बता दूंगा और बाकी सारे आप लोग फटाफट से क्या कर सकते हो, तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, so let's start with the video guys, and this is first question. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship. तो आपको जीरो भी निकालना है और वेरीफाई भी करना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग एग्जैक्टली सेम वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में कर चुके हैं। तो मैं फटाफट से रूट्स निकालूंगा और फटाफट से अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए लिख करके आप लोग को दिखा दूंगा, और आप लोग ये सारे क्वेश्चंस फटाफट से कर सकते हो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं शायद देखने के, वो हम लोग देख लेंगे। सो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर आपको पता है कि आपको माइनस 8 बनाना है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 will be my factorization. X into x minus 4 plus 2 into x minus 4, that means x plus 2 into x minus 4. यहां से मुझे अल्फा दिख रहा है कि वो हो जाएगा -2 के इक्वल और बीटा हो जाएगा मेरा 4 के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी आ रही है 2 के इक्वल। यहां पर हम लोग a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है -8। ठीक है, मैं कॉलम बना लेता हूँ। 3 पार्ट को ऐसे हम लोग तोड़ देंगे, इसको इन 3 पार्ट में सॉल्व कर लेंगे, अगर जगह चाहिए होगी तो आगे बढ़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 आ रहा है इस केस में, और अगर मैं माइनस बी बाई ए की बात करूं तो माइनस बी बाई ए कितना आ रहा है? माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 1, स्टिल इट इज 2, इक्वल हो गए। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है भाई? अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है यहां से -8 के इक्वल, और अगर मैं सी बाई ए की बात करूं तो वो भी आ रहा है क्या? -8। इसका मतलब रिलेशनशिप हो गई है यहां पर वेरीफाइड। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखने वाले देख सकते हैं, जो ना देखे वो भी देख ले यहाँ पर। ठीक है, तो ये लिखा है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हाफ और दूसरी भी वैल्यू हाफ, दोनों वैल्यूज हाफ ही इसकी आएंगी। कैसे निकालते हैं यार? मैंने कोई स्टेप कभी लिखा नहीं है, लेकिन रूट्स अगर आप लोग को निकालने में तकलीफ है तो कुछ मत करो, 2s माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दो, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ आ जाएगी। वो उसके अल्फा और बीटा हो जाएंगे। सो अल्फा की वैल्यू आ गई हाफ, बीटा की वैल्यू आ गई आपकी सिमिलरली हाफ। यहां पर पहले तो ए बी और सी की वैल्यू देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 1। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है आप लोग की? हाफ प्लस हाफ, दैट इज 1। माइनस बी बाय ए करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 4, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली लेट्स मूव ऑन, यहां पर करते हैं c बाय ए। अगर हम लोग निकाले तो कितना आ रहा है? 1/4। और अगर हम लोग अल्फा बीटा निकाले तो भी वो कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/4। तो हमने सेकंड केस के लिए भी क्या कर दिया? वेरीफाइड। थर्ड केस पर चलते हैं फटाफट से। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में इसको फॉर्मुलेट कर दो जैसे हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डू लाइक दिस, उसको उस तरीके से बनाओ जैसा हम लोग देखना चाहते हैं, हमेशा की तरह। ठीक है, तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। यहां से अल्फा और बीटा हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो पहले तो रूट्स निकाल लेते हैं। टोटल बन रहा है 18, 18 बन रहा है मतलब 9 इंटू 2 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ से 3x कॉमन आउट, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आउट, 2x माइनस 3। यहाँ से आपके दो रूट आ रहे हैं, 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 को जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो अल्फा हो जाएगा आपका -1/3 और बीटा हो जाएगा आपका 3/2। तो यहां से अगर मैं निकालू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो वो हो जाएगा -1/3 प्लस 3/2। सारे क्वेश्चन है सेम, बस मैं क्यों एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहा हूं इसका एक रीजन जस्टिफाई करता हूं मैं आप लोग के साथ। साइड बाय साइड हम लोग यहाँ पर सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, तो
मैं इसलिए आपसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन आप लोग को इसलिए करवा रहा हूं जस्ट बिकॉज अगर आप लोग पास्ट ईयर पेपर्स को देखोगे तो आप लोग रियलाइज करोगे क्वेश्चन यार डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से उठाया जाता है। तो जिन्होंने पहली बार एनसीईआरटी सॉल्व कर ली है, जिन्होंने एक बार एनसीईआरटी सॉल्व कर ली है, वो मेरे साथ दूसरी बार भी सॉल्व करते जाओ। तो आपकी 2 बार अगर एनसीईआरटी हो गई, दैट मीन्स यू विल बी थरो विद द होल बुक। व्हाट? यू विल बी थरो विद द होल बुक। क्या ये बात सब एग्री करते हैं? एग्री करते करते आपका क्वेश्चन भी हो गया यहां पर सॉल्व। तो पहले 3 पार्ट हो गए यार, फटाफट से सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट 3 पार्ट है, ठीक है। तो यहां से आप लोग को दिख रहा है 4u कॉमन ले लो तो u प्लस 2 आ जाएगा आपका। दैट मीन्स एक ब्रैकेट हो गया आपका ये, एक ब्रैकेट हो गया यहां से ये, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। मैंने आप लोग को क्या बोला था कैसे करते हैं? आप 4u वाले ब्रैकेट को क्या करो, 0 से इक्वेट करो, तो आपको क्या मिलेगा अल्फा। तो u हैज टू बी इक्वल टू 0। u प्लस 2 को इक्वेट टू 0 करो, आपको मिलेगा बीटा, तो बीटा क्या हो गया -2। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं। आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज एनी मार्क्स। ठीक है, मैथ्स में फुल आए जाते हैं, खुद हूं। ठीक है, खुद के आए हुए हैं, तो मुझे पता है मैथ्स में लोगों के फुल बहुत आराम से आ सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या कहता है, -2 आंसर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे, और -b/a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -8/4 विच इज इक्वल टू -2। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि 0 इंटू -2 0 होता है, और c/a भी निकालोगे तो आंसर हो जाएगा 0। तो ये भी हो गया वेरीफाई। नाउ वी मूव ऑन टू t की पावर 5 - 15। आई एम सॉरी, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये यहां पर आएगा स्क्वायर, मैंने टाइपिंग एरर की है। तो टी स्क्वायर -15 है, तो t -√15 इंटू टी प्लस √15 आपका हो जाएगा आपके फैक्टराइज। तो अल्फा इज इक्वल टू √15 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -√15 हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पर है 1, बी की वैल्यू है यहाँ पर आपका 0, और सी की वैल्यू है -15। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप लोग को दिख रही है कि 0 आएगी, विच इज इक्वल टू -b/a ऑल्सो, और अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी -15, और c/a की वैल्यू भी आपकी आएगी -15। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड, एंड वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, 3x² - x - 4। आई होप सो 3x² - x - 4 ही था। हाँ जी, फैक्टराइज करोगे तो 12 आपको लाना है, तो 12 लाओगे तो कैसे, +3x - 4x - 4। यहाँ से आई होप फैक्टराइजेशन में आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, 3x - 4 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ से आपको दिख रहा है अल्फा आ गया 4/3, बीटा आ गया आपको -1। यहाँ से a की वैल्यू है आपकी 3, b की वैल्यू है आपकी -1, c की वैल्यू है आपकी -4। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालता हूँ तो आंसर आएगा 4/3 - 1 विच इज इक्वल टू 1/3। -b/a की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, -1/3 विच इज इक्वल टू 1/3, हेंस वेरीफाइड। एंड अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है -4/3, यहां से c/a की वैल्यू आ रही है -4/3 विच इज ऑल्सो वेरीफाइड। सो 2.1 का हमने पहला क्वेश्चन बहुत ही जल्दी निपटाया, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने ये सारे सॉल्व कर लिए, और आप लोग को रीजन बता चुका हूं। एनसीईआरटी को थरो एक और बार करना, उसका रीजन क्या है, वो रीजन मैं आप लोग को जस्टिफाई कर चुका हूं। ठीक है, नाउ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ईच विद द गिवन जीरोस एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो आपको सम दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट। तो यू नो दैट k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका हमेशा पॉलिनोमियल होता है। लगा दो फॉर्मूला यार, फटाफट से सारे इसी टाइप में लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। यार यहां पर क्या होता है ना, अगर आप लोग एनसीईआरटी के पीछे इसका सोल्यूशन चेक करोगे तो बुकलेट में मतलब पीछे ये आंसर नहीं दिया हुआ। ठीक है, बट ये आंसर गलत भी नहीं है। उसने आंसर क्या दिया हुआ है, उसने 4 का एलसीएम दिया। ठीक है,
अगर उसने 4 का एलसीएम लिया है तो अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो, मैं आप लोग को स्टेप वाइज ही बता रहा हूं. आपने पहला ये लिखा, आपने ये इक्वेशन लगाई, आपने ये फॉर्मूला लगाया, आपने इसको k/4 टाइम्स लिखा. नाउ यू कैन राइट एज k/4 इज इक्वल टू कैपिटल K विच बिलोंग्स टू real numbers, and hence my answer would be k times 4x square minus x minus 4, which would be my p of x. क्या आप लोग को बात समझ में आई? आप k/4 को भी एक रियल नंबर मान सकते हो. ऑब्वियस सी बात है, अगर k खुद रियल है तो डिवाइडेड बाय 4 भी उसका रियल ही होगा. सिंपल. तो आप एक कैपिटल K मान लो और कैपिटल K मान के आपने ये आंसर लिख दिया. क्वेश्चन हो गया सॉल्व. क्वेश्चन हो गया सॉल्व. आपको सम ऑफ रूट्स पता है. सिंपल है. ठीक है. तो सेकेंडली अगर बी वाला करना हो सिमिलर केस में तो k टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3. वापस आप क्या करोगे, k/3 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू एक्स प्लस 1 आपका हो जाएगा. k/3 को आप वापस क्या मानो, कैपिटल K मानो. आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, k टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू एक्स प्लस 1. ठीक है. I know you know these things. I am just doing as quickly as possible so that आप लोग को चीजें बस समझ में आती जाए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का पार्ट सी, दैट इज 0,√5 आप लोग को दिया है. तो 0,√5 मतलब k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5. ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस √5. ये मेरा हो गया पॉलीनोमियल. I hope so. We are done with this. We are now proceeding to the D, E and F part. D, E and F part में भी सेम चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप लोग को दी गई है 1, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आप लोग को दी गई है 1. वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, आपका हो गया क्वेश्चन खत्म. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. ये है आपका सम, ये है आपका प्रोडक्ट. एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4. सेम चीज करोगे, k टाइम्स 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4. क्या लिखोगे, k टाइम्स 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. You can leave it like this, you can leave it like this, but I recommend that first write this also and then write this also. तो दोनों लिखोगे. भाई मौका ही मत दो, मौका ही मत दो. सिंपल है. ठीक है. चेकर को मौका मिलना ही नहीं चाहिए कि वो हमारे मार्क्स काट दे. मुझे पता है ना क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. मैंने अपने पेपर में एक क्वेश्चन तक नहीं छोड़ा था. मतलब अटेम्प्ट ऐसा किया कि यार आंसर स्टेटमेंट भी प्रॉपरली लिख करके आया था. एंड देन he has no right to wrong any of your answer. तो गाइज खत्म. लास्ट वाले का k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1. लास्ट वाले का आंसर. मैं आप लोग को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं टू गेट 100 on 100 इन बोर्ड्स. और मैं आपको सच बता रहा हूं, जो ये कोर्स डेवलप कर रहा हूं ना, अगर आपने एनसीईआरटी मेरे साथ रिवाइज कर ली, आप लोग यही सोच रहे होगे यार एनसीईआरटी तो पपलू वाला काम है, ये तो मैं रोज का करता हूं, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है. सर जी आई नो, मैडम जी आई नो, बट ये करना जरूरी है क्योंकि बाय दिस यू आर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक. दैट मीन्स यू आर थरो विद योर टेक्स्ट बुक. एंड नाउ इट्स टाइम दैट यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड आरडी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो इसलिए कोर्स ही ऐसा डिजाइन किया यार मैंने कि अगर कोई बंदा अभी भी पढ़ने बैठे ना तो भी 100 मार्क्स लेके आ सकता है 3 महीने के अंदर 100 मार्क्स. ठीक है. सो दिस इज इट. सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो. पार्ट 3 खत्म हुआ यहाँ पर. दिस इज योजित बसीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम T70. Meet you in the next lecture, part 4 of optional exercise from this chapter. Thank you guys for watching. Thank you.